ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सद्गुरुवार है। 2 सितंबर के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। ये तुम्हारा राजयोग है नई दुनिया के लिए। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, पहली पॉइंट, तकदीरवान बच्चे कायदेशीर श्रीमत पर चलेंगे। उनकी निशानियां बाबा साइंस क्या होते हैं उनके तकदीरवान बच्चों के बता रहे हैं। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। सेकंड पॉइंट है, उन्हें पढ़ाई का पूरा पूरा शौक होगा, समझाने का भी शौक होगा, ज्ञान सुनाने का समझाने का शौक होगा। तीसरी पॉइंट है, पास विद ऑनर बन स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। बाबा ने जो श्रीमत दी है उसी प्रमाण ही कर्म करेंगे। गीत तो होगा आज का, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी सुना, कुमारियों ने भी सुना। ये पाठशाला है, पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाने जाते हैं। जो भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं, जो डिग्री लेते हैं, बाबा कहते तकदीर है वो। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने। यह है ही नई दुनिया के लिए राजयोग। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है ना, नया राजयोग है हमारा। ये पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वो बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वो तो खत्म हो जाएगा। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, इस जन्म के लिए। जो भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं इस जन्म के लिए है। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। तुम्हें कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिससे ही बेहद का वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर लोगों को डॉक्टरी का वर्षा मिलता है पढ़ाई द्वारा। अच्छा, जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम जाने की शिक्षा दो, हमको सद्गति दो, यहाँ से निकल शांति धाम हमें ले जाओ। बाबा से वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। जो लौकिक बाप होता है, लौकिक बाप का वर्षा एक जन्म के लिए है, इस जन्म के लिए है। बाकी गुरु से तो कुछ भी नहीं मिलता है। टीचर से कुछ न कुछ वर्षा तो पाते हैं, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं, हम भी अपनी कमाई करें। एजुकेशन हम एम्प्लॉयमेंट के लिए होती है, एम्पावरमेंट के लिए भी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं गुरु से कमाई कुछ नहीं होती है। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी पढ़ करके फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। यह सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक का अंत है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप की व अपनी मिल्कियत भी सब भस्म हो जाएंगी। जो भी विनाशी चीजें हैं, बाबा कहते हैं भस्म हो जाएंगी। हाथ फिर भी खाली जाएंगे, माना कि दुनिया भी चीजें लेकर के नहीं जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वो करा नहीं सकते हैं, कर भी नहीं सकेंगे। नई दुनिया की कमाई कराने वाला है ही शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। और वो आते हैं संगम पर भविष्य के लिए कमाई सिखलाने। अब इस पुरानी दुनिया में तो थोड़े रोज है, यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए यह हमारा
बाप, टीचर, सतगुरु हैं। बाबा आते हैं शांति धाम और सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ता है, बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसा होता रहता है। पूरी फैमिली की फैमिली आ जाए वो बहुत रेयर होता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि शुरू में परिवार के परिवार आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथंती। फिर बाबा कहते हैं बाप को छोड़ चले गए, गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाप का बनंती। अहो ड्रामा, अहो माया। हाय कुदरत ड्रामा की बात हुई ना, किसको फारकती दे दी। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे यहाँ बाप को फारकती दे देते हैं। यहाँ तो वह नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे न सके। बाप तो आए हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। यदि हम शिव बाबा को भूल जाते हैं तो उस समय के लिए, उस मोमेंट के लिए डाइवोर्स है, लेकिन फिर भी हम फिर बाबा से जुड़ने की प्रयास करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करना है। बाप तो आए हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़े ही किसको खड्डे में डालेंगे। रावण ने जो खड्डे में डाला था, अभी बाप हम ही उठा रहे, रेस्क्यू कर रहे हैं वहाँ से। बाप तो है ही पतित पावन रहमदिल। बाबा आकर दुख से लिबरेट करते हैं, गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। शास्त्रों में है भगवान वाच कि मैं तुम सबको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाने हैं, तुम बच्चे अच्छे से जानते हो। अभी हमको जाना है अपने घर, यह शरीर छोड़ना है। ये प्रैक्टिस करनी है शरीर छोड़ने की। आप हुए मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह तो पुराना चौड़ा चीज ही है, ये दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में हम बैठे हैं, नया घर सामने बनता रहता है तो बाप भी समझेगा हमारे लिए, बच्चे भी समझते हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर की तरफ, इसमें यह बनाओ, ये करो, बुद्धि उसमें ही लगी रहेगी। फिर क्या करते हैं, पुराना मकान तोड़ देते हैं। ममत्व सारा पुराने से मिटाए नए से जुड़ जाता है। ये है बेहद दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया से लगाना है। जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पा लेते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। हैप्पीनेस को बढ़ाने का, इंडेक्स को बढ़ाने का साधन है। एक तो याद में रहे, दूसरा ज्ञान की धारणा करते रहे, और तीसरा है औरों को ये ज्ञान समझाते रहे। बड़ा भारी इम्तहान है। हम 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिले तो अच्छा है ना। बड़ा भारी इम्तहान है। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हैं। सृष्टि चक्र को जितना याद करेंगे, जितनों को आप समान बनाएंगे, उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वो सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है। थोड़ा सा भी सुन लेते हैं तो भी उसको रिटर्न मिल ही जाता है। बुद्धि में आएगा पवित्रपन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया था, लक्ष्मी नारायण का चित्र जो बनाते हैं उसमें लिखना चाहिए 5 जन्म में यह तमो प्रधान दुनिया में थे, फिर इस पुरुषार्थ से तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। मालिक, राजा, प्रजा सब होते हैं ना। प्रजा भी कहेंगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर, भारत ही सबसे ऊंच था, अभी नहीं है, था जरूर, ऊंच ते ऊंच था, महान। अभी तो बिल्कुल गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। हम भारतवासी सबसे ऊंच देवता कुल के थे। बाबा हमें रिमाइंड करा रहे हैं, क्या थे आप, कौन थे। दूसरे कोई को देवी देवता नहीं कहा जाता है। अब तुम बच्चियां पढ़ती हो और औरों को समझाना है। फिर
बाबा ने डायरेक्शन दिया है ना, कैसे प्रदर्शनी आदि में तार दी जाए सो लिख कर आओ। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बता सकते हो उन्होंने यह पद कैसे पाया। लक्ष्मी नारायण ने अब फिर से यह पद पा रहे हैं शिव बाबा से। उनका चित्र भी है, शिव है परमपिता परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। विष्णु पूरी सामने खड़ी है। विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना होती है। विष्णु है राधे कृष्ण के दो रूप। अब गीता का भगवान कौन ठहरा? पहले तो यह लिखो कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि कृष्ण। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? एक ही चित्र पर समझाने में कितना टाइम लगता है। जब बुद्धि में आता, जब बुद्धि में बात बैठे तब तक तो समझाना पड़ता है। पहले तो यह समझाकर फिर और लिखना भी चाहिए। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का अधिकार मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है ब्रह्मा बाबा की, बाद में हम सुनते हैं। आत्मा ही धारण करती है, मूल बात है यह। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, यह है परमपिता परमात्मा शिव, फिर प्रजापिता ब्रह्मा तो चाहिए ना। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर के ढेर है। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने, ब्राह्मण न बने, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? कुक की पैदाइश तो हो न सके। यह भी गाया जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है, वो गुरुओं के चेले अथवा फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु कहते हो, सो भी उनको कहते हैं जो निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वह टीचर भी हैं। निराकार आकर साकार द्वारा सुनाते ब्रह्मा बाबा द्वारा। आत्मा ही बोलती है ना, आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है, शरीर नहीं दुखी होता है, आत्मा दुखी होती है। इस समय है ही पतित आत्मा, पतितों को पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे गॉड फादर। अब फादर तो एक बेटा है, फिर भी याद किसको करते हैं? आत्मा कहते हैं यह हमारे आत्मा का फादर है, वो है शरीर का फादर। दो फादर हैं, है ना। समझा जाता है अब आत्माओं का बाप जो निराकार है वह बड़ा, या शरीर का रचयिता साकार बाप बड़ा? कौन बड़ा है? साकार तो निराकार को याद करता है। अब सबको ही समझाने दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है, बैठा नहीं है, खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही है अंत में सभी को वापस ले जाने, बाकी जो कुछ है वो विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। जब कोई मरता है तो कहते हैं फलाना परलोक पधारा, शांति धाम गया। मनुष्यों को पता ही नहीं है परलोक सतयुग को कहा जाता है या शांति धाम को कहा जाता है। सतयुग तो यहाँ ही होता है, परलोक शांति धाम को कहा जाता है। परलोक सिधारा, ऐसा भी मुहावरा हम यूज करते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है, परलोक सिधारा। तो बाबा कहते समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। अभी मंदिर तो बंद है कोरोना काल में, हाँ खुल जाएंगे थोड़े ही दिनों में। यह शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, फल फूल आदि कैसे चढ़ाए जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है शिवलिंग का। इतना बड़ा रूप कोई होता नहीं। गाया भी जाता है भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, गरीब आदमी ही साहिबा लगता अति प्यारा। गरीब हो या साहूकार हो, उसको अपनी जान बहुत प्यारी है। बड़ी चीज हो तो साइंस वाले झट उनको समझ ले, पकड़ ले। तो बाबा समझाते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय नहीं मिला है। जब तक तकदीर खुले, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को न जाने, यह न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है। शिव बाबा भी बिंदी है, हम बिंदी को याद करते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट को। लाइट बनते हैं, लाइट को याद करते हैं, लाइट रहते हैं, सबको लाइट करते हैं। ऐसे समझ याद करें तब विकर्म विनाश हो।
बाकी यह देखने में आता है, वह आता है, इसमें माया का, इसे माया का विघ्न कहा जाता है। समटाइम्स ये साक्षात्कार की बातें चलती है कि मैंने ये देखा वो देखा, बाबा कहते इसमें माया आती है। अभी तो खुशी है कि हमको परमात्मा मिला है, परंतु ज्ञान भी चाहिए ना। किसको कृष्ण का साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं। बाबा कहते कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होती है। यह साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है, अगर अचिंत्य नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। थोड़ा भी सुनते तो कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं, वह है ही नॉलेजफुल। गॉड इज ओशन ऑफ नॉलेज। बाबा का फरमान है वैसे पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई पवित्र रह नहीं सकते हैं। कभी कभी पतित भी यहाँ आकर के छुप करके बैठ जाते हैं। वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ही ठगते हैं। बाप को ठगने की बात नहीं है, बाप से ठगी कर क्या पैसा लेना है। शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते तो क्या हाल होगा, हमारे नुकसान होता है ना। बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, कितना नुकसान होगा। एक तो सजा खानी पड़ेगी और दूसरा जिस मेहनत से जिस लक्ष्य की ओर हम चल रहे हैं और बीच में ही ये रुकावट आती है या रुक जाते हैं हम, तो बाबा कहते विकार के वश होने से पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना तुम्हारे चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई न करे न करे उनकी तकदीर। रास्ता बताने का काम बाबा करते हैं, लेकिन उस पर चलना या न चलना वो हर एक की अपनी तकदीर है। सजाएं तो खाकर वापस शांतिधाम में जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा तो कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत है यहाँ, परंतु यहाँ बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा तो हम स्वर्ग का, बाबा से हम स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद लेंगे। अच्छा भाई, राजा स्वर्ग सतयुग का लेंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी। वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल जाएंगे, हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कितना खुशी होती है। जानते हैं यह वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी भी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है, इंटरेस्ट चाहिए पढ़ाई में। कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझाने का। ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। हेल्पलेस हो जाते हैं उस समय, कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि तकदीर में ही नहीं है, स्टडी भी नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उच्च तकदीर बनानी है, अपने हाथ में है। किसी को भी दुख नहीं देना है। सेकंड पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बुद्धि योग नई दुनिया से लगाना है। खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है। आज का वरदान है, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्यात्मा बन जाएंगे। पुण्यात्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती है। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती है। तो दृढ़ संकल्प करो, मैं पुण्यात्मा हूँ। आज सोमा पूरा दिन याद रखेंगे, जर्निंग करते रहेंगे, उसके ऊपर हाईलाइट करते रहेंगे।
कि मैं पुण्यात्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने न दो। उसके लिए विधि क्या है? लाइट हाउस की स्थिति हम अपनी बनाए रखें। आज का स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर के देखते हैं, ड्रामा में जो भी कुछ चल रहा है, हर दृश्य को जो साक्षी होकर के देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। तो साक्षी दृष्टा, ये अभ्यास अभी हमें पक्का करना है हर्षित रहने के लिए। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।